Hello my dear students. Students, today we will start our chapter decimals. First of all, you should know that what are decimal numbers or simply called decimals. Decimals are the fractions with denominators 10, 100 and 1000. Suppose कीजिए 2.3 है. This is a decimal number. इसको अगर हम डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 23/10. मीन्स जितने डिजिट से पहले आपके पास डेसिमल है उतने ही ज़ीरोज़ वाला नंबर नीचे लगा देंगे. तो यहाँ पर 1 डिजिट से पहले था इसलिए यहाँ पर 10 लगा दिया. अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर 1 भी होता तो देखिए 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो आप यहाँ पर 100 लगाएंगे. उसके बाद देखिए जो डेसिमल नंबर होता है हमारा, जैसे ये 2.31 है, इसमें जो 2 है वो है होल पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट. इसको हम इंटीग्रल पार्ट भी कह देते हैं या होल पार्ट. उसके बाद 2 के बाद ये जो डेसिमल 31 है ये है फ्रैक्शनल पार्ट आपका, मतलब ये इस होल का कुछ पार्ट है ये, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. 31 को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट. उसके बाद देखिए जिन नंबर्स का डिनोमिनेटर 10 या 100 होगा, जैसे 1/10 है, इसको हम क्या बोलेंगे 1/10 बोलेंगे. या 4/10 है, इसको हम बोलेंगे 4/10. ये है हमारे फ्रैक्शंस. अगर हम इनको डेसिमल में चेंज करें, डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, तो 1/0 को हम लिख सकते हैं 0.1, 4/10 को लिख सकते हैं 0.4. तो ये 1/10 था, ये 4/10 है. इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया. इनको अब हम रीड कैसे करते हैं 0.1 और इसको 0.4. अब देखिए नीचे 10 में 1 0 थी इसलिए हमने 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया दोनों में. अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर 100 होता तो हम इनको क्या बोलते हैं 100s एंड 400s. अब मैं इनके प्लेसेस बताऊंगी आपको. हंड्रेड्स, नॉट 100, हंड्रेड्स, THS है आगे. तो आपके पास डेसिमल कहाँ पर होता, यहाँ पर होता 0.01 होता, क्योंकि नीचे 2 0 है 100 में, तो इसलिए 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा. अब ऊपर तो 1 डिजिट है इसलिए इनसे पहले हमने 1 0 खुद लगा देनी है और फिर डेसिमल लगाना है. तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया. ये आपके पास फ्रैक्शंस थे. उसके बाद देखिए प्लेसेस जो हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे डेसिमल नंबर्स के प्लेसेस होंगे. सपोज़ कीजिए आपके पास कोई भी नंबर है 52.713. डेसिमल से पहले जो प्लेसेस होंगे वो होगा वंस, टेंस, जो अभी तक आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख. और डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होंगे वो टेंस से स्टार्ट होंगे. जो 7 है वो टेंस प्लेस पर है, डेसिमल के बाद वंस प्लेस नहीं होता. 1 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है और जो 3 है वो थाउजेंड्स प्लेस पर है. इनके आगे क्या लगा हुआ है THS लगा हुआ है. तो फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स. ये लेफ्ट साइड में होंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. उसके बाद देखिए लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स. जिन डेसिमल्स में जैसे सपोज़ कीजिए 0.6 है, 63.9 है या 0.5 है, ये क्या है लाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है. इसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, और यहाँ पर भी 1 डिजिट है. जिनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होंगी डेसिमल के बाद वो होंगे अनलाइक डेसिमल्स. जैसे सपोज़ कीजिए ये है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर 1 होती, यहाँ पर 3 है, तो ये क्या होंगी अनलाइक डेसिमल्स होंगे. मतलब इनके पास डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है. जहाँ पर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो लाइक डेसिमल्स होंगे. उसके बाद देखिए हाउ वी विल कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. अब देखिए आपके पास मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ. ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, आपको इन्हें लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है. मीन्स इनके पास नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद सेम होनी चाहिए.
तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर 3 है, तो जहाँ पर 1 या 2 है वहाँ पर भी 3 करनी है आपको। तो वो कैसे करेंगे आप, लास्ट में 0 लगा के। तो यहाँ पर डबल 0 लगा दी, हो गई 3 डिजिट्स। उसके बाद 0.38 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 1 0 की रिक्वायरमेंट है। 13 पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं। तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे उनको देख के बाकी डेसिमल्स में भी उतने ही नंबर ऑफ़ डिजिट्स लगा देंगे बाय पुटिंग 0 इन फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में आपको 0 लगानी है लास्ट में। तो देखिए 7.300 भी किसके इक्वल है, 7.3 के ही इक्वल है। तो लास्ट में आप कितनी भी 0 लगा सकते हैं, वो नंबर की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो जब भी आपको कंपेयर करना हो डेसिमल नंबर्स को कि विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर, तो आपको इस तरह से डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, उनको पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर उन्हें कंपेयर करोगे। अब देखिए सपोज़ कीजिए आपके पास ये नंबर था, 0.3 होता, 0.38 था या 0.493 था। सबसे पहले तो आप कंपेयर करेंगे डेसिमल से पहले का नंबर। सपोज़ कीजिए यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 1 होता, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1 प्लेस पर या 1 या 10 प्लेस पर अगर डिजिट्स हैं तो उनको कंपेयर करो, अगर वो डिफरेंट हैं सभी नंबर्स में। तो यहाँ पर डेसिमल से पहले 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 0 और लार्जेस्ट कौन सा होगा 2.38। 0.3 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, 2.38 सबसे लार्जेस्ट होगा। इफ़ द डिजिट बिफोर द डेसिमल इज़ सेम, सभी नंबर्स में अगर डेसिमल से पहले वाली डिजिट जो है वो सेम है, जैसे इसमें 0 है तीनों में, फिर आप डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो 338 493, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा बिगर है एंड विच वन इज़ स्मॉलर, तो आपको क्या करना है, इनको पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देना है और फिर उसके बाद कंपेयर करना है। तो हमने बाय पुटिंग 0 आफ्टर डेसिमल वी विल मेक इट लाइक डेसिमल्स। तो अब देखो डिजिट से डेसिमल से पहले सब में 0 थी, डेसिमल के बाद हम नंबर्स चेक करेंगे, 300 है, 380 है, 493। तो 300 सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे ग्रेटर 380 होगा और सबसे ग्रेटेस्ट होगा 493। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स राइट द डेसिमल फ्रैक्शन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जैसे 43.607 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आपको, तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब जैसे आप सपोज कीजिए पहले लिखते थे आप 217, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे 200 + 10 + 7, तो इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखते थे आप। इसी तरह से यहाँ पर इनकी भी प्लेस वैल्यूज़ आपको लिखनी है और ऐड करना है उनको, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। 4 की प्लेस वैल्यू, 4 कौन से प्लेस पर है, ये 1 है, ये 10 है, तो 10 प्लेस पर 4 की वैल्यू 40 होगी। 3 1 प्लेस पर, इसलिए उसकी वैल्यू 3 ही होगी। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं वो आएंगे डिनोमिनेटर में, उनके 10 100 एंड 1000 आएगा, क्योंकि जो 6 है वो 10th प्लेस पर है। 10th प्लेस पर क्या होता है, डिवीजन में 10 आता है। 0 जो है वो 100th प्लेस पर है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेसिमल से पहले 0 होता है तब उसकी प्लेस वैल्यू हम 0 लिखते हैं, बट अगर डेसिमल के बाद है फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 जो है वो 1000th प्लेस पर है, तो 1000th प्लेस पर है इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे 7, डिनोमिनेटर 1000 लिखेंगे। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, ये तो है हमारा फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा है हमने। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, 40 + 3, 6/10 को क्या लिख सकते हैं 0.6 और 7/1000 को लिख सकते हैं 0.007। तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों, 6/10 में नीचे 1 0 थी, इसलिए 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया। यहाँ पर 1000 में 3 0 है, इसलिए 7 से पहले हम 2 0 खुद पुट करेंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 हो जाए और फिर डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, और जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट थे वो था आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। तो ये डिफरेंस है इनमें। उसके बाद आपको मैंने प्लेस वैल्यूज़ बता ही दी हैं। प्लेसेस कौन से होते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, डेसिमल के बाद होता है
टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, और डेसिमल से लेफ्ट साइड में होता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स। कंपेयर कैसे करना है डेसिमल नंबर्स को वो भी मैंने आपको बता दिया है। पहले उनको लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आपको सेम करनी पड़ेगी। और अगर आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब भी आपको उनको लाइक डेसिमल बनाकर ही अरेंज करना है। जैसे 21.6, 21.590, 21.71 और 21.8। जब हम ग्रेटर स्मॉलर बताते हैं तब भी हम लाइक डेसिमल बनाते हैं इनको। और अगर हमें अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कंपेयर करके ही अरेंज करेंगे ना कि विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर। तो तब भी आपको क्या करना है, लाइक डेसिमल बनाना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल के बाद, 3 डिजिट्स हैं, तो बाकी सभी नंबर्स में भी 3 डिजिट्स आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर 8 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 2 0 लगा दी। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 0 लगा दिया, 3 डिजिट्स हो गई। यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 ही है खाली तो 2 0 आपने लगा दी। तो अब लाइक डेसिमल बन गए हैं। अब आप इनको कंपेयर करेंगे। डेसिमल से पहले सब में 21 है। अब आप डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो पहला नंबर है 600, दूसरा है 590, तीसरा है 710 और चौथा है 800। तो इनमें से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। 590 सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर 600 है उससे ग्रेटर, देन 710 और ग्रेटेस्ट कौन सा है, 800। तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। डिसेंडिंग में करना है तो सबसे ग्रेटेस्ट पहले आएगा, फिर उससे स्मॉलर 710, फिर उससे स्मॉलर 600, देन स्मॉलेस्ट 590। तो इस तरह से आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो लाइक डेसिमल बनाना जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे कि अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को, तो आप क्या करते थे, उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाते थे, मतलब एलसीएम लेके उनका डिनोमिनेटर सेम करते थे। इसी तरह से डेसिमल्स को भी अगर आपको अरेंज करना है तो उनको लाइक डेसिमल पहले बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स आपको सेम करनी पड़ेगी। अब जैसे आपके पास डेसिमल नंबर है 3.784, अगर आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3784/1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं इसलिए हमने नीचे 1000 लगा दिया, 3 ज़ीरोज़ आती हैं 1000 में। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है और आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो काउंट करके उतनी ही डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो 1.9 आ गया क्योंकि नीचे 10 में 1 0 थी। इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस, जैसे कि 14/20 है, ये आपको फ्रैक्शन गिवन है, इसमें डिनोमिनेटर को आपको 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बाय कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर टू 10, 100 या 1000। तो कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो हमें इसके डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 20 से हम क्या बना सकते हैं डिनोमिनेटर, 10 तो नहीं बना सकते, मल्टीप्लाई करके हम 100 बना सकते हैं अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी 5 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 14 5 70 आएगा और डिनोमिनेटर क्या आएगा, 25 100, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे 2 होता सिर्फ, तो 2 को 5 से करते तो 10 आ जाता। अब यहाँ पे 20 है, 20 को 5 से किया तो 100 आएगा। अगर यहाँ पे 200 होगा तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके 1000 बना देंगे। तो आपका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 इन तीनों में से कोई भी होना चाहिए। तो देखिए अब इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.70। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे 41/500 है, तो 500 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आ जाएगा। तो इसको भी 2 से कर लेते हैं, क्योंकि 500 को हम मल्टीप्लाई करके 100 तो नहीं ला सकते बट 1000 ला सकते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या आया 82 और नीचे क्या आया 1000। इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर डेसिमल नंबर में तो आएगा 0.082, क्योंकि नीचे 3 0 है तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 0 हमने खुद पुट कर दी क्योंकि 82 में 2 डिजिट्स थी।
अगर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता है ये वाला होता है। तो 5 डिवाइडेड बाय 8 आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 5 तो नहीं जाता 8 के टेबल में, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और इधर डेसिमल लग जाएगा। तो 8 6 48 आ गया, रिमाइंडर आया 2। इसके बाद फिर आगे भी डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पर एक 0 फिर से लगा देंगे, रिमाइंडर यहाँ पर आया 4। अब अगर हम एक 0 और लगा देते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आ चुका है ना, तो डेसिमल आने के बाद हम अंदर डिविडेंड में कितनी भी 0 लगा सकते हैं। तो 8 5 40। जब आपका रिमाइंडर आ जाए 0 तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो फ्रैक्शन है, वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आंसर क्या आया 0.625। अब सपोज़ कीजिए आपको ये मिक्स्ड नंबर में भी गिवन हो सकता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। सपोज़ कीजिए 5 × 2/5 है, तो 5 5 25 प्लस 2 27/5 आ जाएगा। फिर आप इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करके देखेंगे। 27 को 5 से, 5 5 25, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया। अब 2 तो नहीं जाता 5 के टेबल में, हमने यहाँ पर 0 लगा दिया, और जैसे ही हमने डिविडेंड में 0 लगा यहाँ पे पहले डेसिमल लगा देंगे। तो ऊपर से 0 लेके आए, 5 4 20। तो आपका आंसर क्या आया 5.4। तो इस तरह से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको एडिशन करना हो डेसिमल नंबर्स को, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे आपको कंपेयर करना बताया है मैंने, कंपेयर करना या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो आपको लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आपके पास है 67 प्लस 3.751। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर डेसिमल नहीं है। जिस भी नंबर में डेसिमल नहीं है हम उसको डेसिमल लगा के आगे 0 0 लगा सकते हैं। तो इसको भी हम 67 ही कहेंगे। तो इसमें क्या ऐड करना है आपको, 3.751 ऐड करना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और पॉइंट से पहले 3 और पॉइंट के बाद 751। तब आप इनको ऐड करोगे जब ये लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल बन जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 1, ये 5, ये 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आया आपका आंसर 70.751। अब अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है 28.674, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 21.26। तो इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा पहले, लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, इसमें आगे एक 0 खुद पुट कर देंगे, 3 डिजिट्स हो गई। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका आंसर आया। सब्ट्रैक्शन कर देना, एक एक डिजिट को डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल का ध्यान रखना आपको। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको लाइक डेसिमल, पहले नंबर को लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद है देखिए, व्हाट शुड बी एडिड टू 3.189 टू गेट 7। मतलब इसमें हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करना चाहिए कि हमें 7 मिल जाए। तो देखिए इसको अगर आपको 3.189 को देखो और इसको देखोगे तो ये क्या होगा, 7.000 होगा। लाइक डेसिमल बना लेते हैं। तो हमें इससे ग्रेटर चाहिए। सिंपल एग्जांपल के हिसाब में बताती हूँ अकॉर्डिंग, कि आप 2 में क्या ऐड करोगे कि आपको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो आप क्या करते हो, जो हमें चाहिए उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 चाहिए हमें, यानी कि अगर हम 3 इसमें ऐड कर देते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा। तो 2 में क्या ऐड करें कि 5 मिल जाए, तो हम ग्रेटर में से ही स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपका आंसर आ जाता है 3। तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे। 7 में से 3.189 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इधर 1 बोरो लिया, इधर कितना बचा 6,
यहाँ पर जब 1 बोरो लिया तो यहाँ पर 10 बन गया, बट आगे भी 0 है तो इसलिए 1 बोरो इधर दे देगा और इधर बचेगा 9। इधर 10 बन गया। अब ये 10 वाला इसको भी 1 बोरो देगा तो इधर भी 9 बन जाएगा और इधर 10 बन जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1, 9 में से 8 को किया 1, 9 में से 1 को किया 8, यहाँ पर 6 बचा था, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 3, तो 3.811 आपका आंसर आ गया। तो एक 2, 3, 5 ऐसे होल नंबर्स का एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए, बाय हाउ मच इज़ द सम ऑफ किस किस का सम, 12.28 का एंड 11.219 का। बाय हाउ मच इज़ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज़ ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, मतलब इनका सम जो है इनके डिफरेंस से कितना ग्रेटर है। तो आप क्या करोगे, पहले इनका सम निकालोगे, फिर इनका डिफरेंस निकालोगे। तो सम कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके, यहाँ पर लाइक डेसिमल बना दिया हमने इसको 0 लगा के, इनको पहले ऐड करो, फिर इनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो। तो आपसे क्या पूछा है कि जो इनका सम है इन दोनों नंबर्स का, वो इन्हीं नंबर्स के डिफरेंस से कितना ग्रेटर है। तो आपको पहले सम भी चाहिए और डिफरेंस भी चाहिए, फिर जो सम आएगा उसमें से उस डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि सम जो है वो डिफरेंस से कितना ग्रेटर है। तो इन दोनों का सम निकालेंगे, ये तो सम आया, अब डिफरेंस निकालो, ये आ गया डिफरेंस। तो अब ये जो सम है ये डिफरेंस से कितना बड़ा है, ये जो नंबर आया है ये इससे कितना ग्रेटर है। जैसे सपोज़ कीजिए 5 जो है वो 2 से कितना ग्रेटर, आप क्या करोगे, 5 में से 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो इसलिए हम इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 20.5499 से 03.061 इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि ये सम जो है इस डिफरेंस से कितना ग्रेटर है। तो इनका हम सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालेंगे, ये आंसर आया। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के और फिर सॉल्व करना है, वो जैसे बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे मेजरमेंट इन डेसिमल्स। तो देखिए, पहले आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आना चाहिए। सबसे पहले तो आप वेट में, कैपेसिटी में और डिस्टेंस में सारी यूनिट्स करेंगे। उसके लिए आपको ये जो सेंटेंस है ये लर्न कर लीजिए, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लास में। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो आप नोट कर लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, K फॉर, सपोज़ कीजिए हम वेट की फॉर्म में जा रहे हैं। वेट किस में होता है, किलोग्राम में, ग्राम में होता है। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, ठीक है। तो K फॉर किलोग्राम, H फॉर हेक्टाग्राम, D फॉर, जो फर्स्ट D आएगा, एक D आगे भी है, इस D से क्या बनेगा, डेकाग्राम। M से, जो M है वो मीटर की डिस्टेंस में मीटर आएगा, बट यहाँ पर हम वेट की बात कर रहे हैं तो मीटर डिस्टेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और वेट की होती है यहाँ पर ग्राम, तो यहाँ पर हम ग्राम लिखेंगे। डांस में D आएगा, उसका होता है डेसीग्राम, फिर आता है C सेंटीग्राम, फिर M आता है मिलीग्राम। तो आपकी जो चेंज होंगी यूनिट्स वो मिलेंगे में होगी, M पर, कि आप मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो जो भी चेंजेस होगा वो M पर होगा। अब जैसे वेट में था, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम थी, इसलिए हमने M की जगह ग्राम लिख दी। आगे हम कैपेसिटी करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट लीटर होती है, तो हम ग्राम की जगह लीटर लिखेंगे। और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, तो वो हम ग्राम की जगह मीटर लिख देंगे। तो यहाँ पर ही चेंजेस होंगे आपके, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो देखिए, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, अगर आपको किलोग्राम से हेक्टाग्राम में जाना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, हेक्टा से डेका में जाना है तब भी 10 से करोगे मल्टीप्लाई, अगर डेका को ग्राम में कन्वर्ट करना है तब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे आपको 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है, क्योंकि आप बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, मिलीग्राम, और सबसे ग्रेटेस्ट है किलोग्राम। तो जब आप किलोग्राम से आगे जब बढ़ते जाएंगे
तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर आप जैसे किलोग्राम को अगर आपको डायरेक्ट डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है तो 2 स्टेप मूव करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, तो टोटल कितना हो, मल्टीप्लाई बाय 100, 10 10 जा 100 होता है। तो जो भी आपको किलोग्राम में वेट गिवन होगा उसको डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 स्टेप चलने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 1000 होता है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको सपोज़ कीजिए स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है, मतलब स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट करना है, तब आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करेंगे। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 स्टेप मूव करने पड़ेंगे, तो इट मीन्स आपको मिलीग्राम से ग्राम में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 10 10 1000 हो गया डिवाइड, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। तो जब बैक मूव करेंगे तब आपको हर स्टेप में डिवाइड करना है। अगर आप मिलीग्राम से सेंटीग्राम में जाते तब भी आप क्या करते, डिवीजन बाय 10 करते। अगर आप सेंटी से डेका में जाते तब भी आप डिवीजन बाय 10 करते। तो ग्राम से अगर आपको डायरेक्ट किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवीजन बाय 1000 करोगे, क्योंकि आपको 3 स्टेप मूव करके किलोग्राम तक पहुंचना है। और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो होगी वेट की बात। अब हम करते हैं डिस्टेंस की बात। इसी तरह से हम डिस्टेंस के करेंगे। ऊपर आएगा किलोमीटर, हेक्टामीटर, D4 डेकामीटर, M4 मीटर, D4 डेसीमीटर, C4 सेंटीमीटर, M4 मिलीमीटर। इस तरह से लिखेंगे आप। M जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो फिर से वही मेथड है, किलोमीटर को हेक्टामीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टा को डेका में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई, और डेका को मीटर में करना है तो भी 10 से मल्टीप्लाई। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर स्टेप पर। अगर आपको डायरेक्ट किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, क्योंकि 3 स्टेप मूव करना है। इसी तरह से अगर आपको मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तब भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अगर आपको स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है, ये तो हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर स्मॉलर से बैक मूव करना है, मतलब बिगर की तरफ जाना है, तो आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे, हर स्टेप पर डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे हर स्टेप पर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना यहाँ पर, तो अब डिवाइड करोगे हर स्टेप पर। तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन बाय 10 करोगे। जैसे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 10 किया था, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हो तो डिवीजन बाय 10 करोगे। इसी तरह से अगर आप मिलीमीटर से डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डिवीजन बाय 1000 करेंगे। और अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो तब भी डिवीजन बाय 1000 होगा। अगर डेका मीटर को हम डेका में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवीजन बाय 10 होगा, क्योंकि एक ही स्टेप मूव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड करता है कि आप किससे डिवाइड करेंगे। इसी तरह से हम कैपेसिटी पर आते हैं। ये तो रही डिस्टेंस और वेट की बात। कैपेसिटी भी इसी तरह से है। कैपेसिटी किसकी होती है, लिक्विड चीज़ों की होती है ना। तो लिक्विड किस में होता है, लीटर में होता है। तो किलोलीटर, H4 हेक्टालीटर, D4 डेकालीटर, डेका के लिए हम DA यूज़ करते हैं। ये जो M था यहाँ पर मैंने आपको बताया था, चेंजेस यहीं पर होंगे स्टैंडर्ड यूनिट पर। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। आप खाली L भी लिख सकते हैं। उसके बाद है D4 डेसीलीटर, डेसीलीटर के लिए सिर्फ D लिखेंगे, DE नहीं लिखेंगे। फिर आया C सेंटीलीटर, M आया मिलीलीटर, ML। तो फिर से वही मेथड है, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड मूव करेंगे 10 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इधर भी 10 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब बैक मूव करेंगे तो आप डिवीजन बाय 10 डिवीजन बाय 10 डिवीजन बाय 10 इस तरह से करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स पर डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्ट लीटर को किलोलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, डिवीजन बाय 1000 करेंगे। तो स्मॉलर से बिगर जा रहे हैं तो डिवीजन करते हैं, बिगर से स्मॉलर आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब अगर आपको ये सेंटेंस याद रहा, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लास में, तो आप इजीली सारी कन्वर्जन कर सकते हो, चाहे कोई भी यूनिट आ जाए, पूरे लाइफ टाइम तक आप भूलोगे नहीं इसको। अब देखते हैं कन्वर्जन।
आपको अगर 7 सेंटीमीटर है, इसको आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है कि 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तब क्या करोगे आप यहाँ पर क्या था, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, इधर मीटर था, इधर डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करते हो। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 70 मिलीमीटर। उसके बाद है, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और आपको गिवन है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गिवन है और आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 10 10 एंड 10। तो 2 को 1000 से करोगे, क्या आएगा, 2000 मीटर। इसी तरह से सपोज कीजिए आपके पास है 867 मिलीमीटर है और इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मिलीमीटर से मीटर में, मतलब बैक मूव करना है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, डिवीजन बाय 1000 करेंगे। तो 867 को अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या आंसर आता है डेसिमल में, डेसिमल 867 मीटर। तो 0.867 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड करें, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो इसलिए 3 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा देंगे। ये आपका हो गया कन्वर्जन। तो वेट, कैपेसिटी और डिस्टेंस में आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद है, देखिए रुपीज़ और पैसे मैंने आपको नहीं बताया। 1 रुपी में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो अगर आपको रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर पैसों से आपको रुपीज़ में जाना है तब आप डिवीजन बाय 100 करोगे, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो सपोज़ कीजिए आपके पास 7 पैसे है, अगर आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड बाय 100 करोगे, कितना आएगा, 0.07 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं वेट की और आपको कन्वर्जन करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पर किलोग्राम था, हेक्टाग्राम था, डेकाग्राम था, यहाँ पर ग्राम था, उसके बाद डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। अब सपोज़ कीजिए आपको 641 ग्राम है और इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम से किलोग्राम में जाना है, हम स्मॉलर से बिगर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवीजन बाय 1000 करेंगे, क्योंकि 3 स्टेप हैं, 10 10 और 10, 1000 हो गया। तो 641 को आप 1000 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.641 किलोग्राम। इस तरह से कन्वर्जन करेंगे आप। और अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम से ग्राम में जाना है, तो आप बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। अब जैसे कि सपोज़ कीजिए आपके पास डेसिमल में गिवन है किलोग्राम भी, ये ग्राम है और आपको नहीं, ये किलोग्राम है और आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.768 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या करो, पहले इस डेसिमल नंबर को भी या तो फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर लो, मतलब डिवाइड में 1000 लगा दो डेसिमल को हटा के, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी इसलिए हमने नीचे 1000 लगा दिया। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर बचेगा, 768। इट मीन्स इतने किलोग्राम में 0.768 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 768 ग्राम। या फिर आप इसको अगर शॉर्टकट मेथड से करना चाहें, जीरो 0.768 किलोग्राम है और आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जिस भी नंबर को आप, कोई भी डेसिमल नंबर को अगर आप 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना होता है, उतने ही ज़ीरो आगे लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, 0.768 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे
तो आगे 30 लगा दोगे आप इसके, कितना लग जाएगा आगे 30 इसके नंबर के आगे लगा दी हमने। अब डेसिमल जो है यहाँ पर 3 डिजिट से पहले था, तो जो आंसर मल्टीप्लाई करके आया उसमें भी 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो आपका डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, 3 से पहले आपका डेसिमल आ गया। तो आपका कितना आंसर आया 768, और यहाँ पर भी कितना था 768 ग्राम। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, या तो सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 की तीनों जीरो इस नंबर के आगे लगा दी और फिर डेसिमल काउंट कर लिए, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं आंसर में भी उतनी डिजिट्स के पहले ही डेसिमल लगा देना। या फिर आप डेसिमल नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल हटा के 1000 लगा दिया, 1000 से 1000 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 768 ग्राम। दोनों मेथड करेक्ट हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डेसिमल चैप्टर का क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।